अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, जन्नत में चलते हैं। मैं जा रही हूँ आज जन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह डे 4 है मदीने में जी। और मेरा आज का परमिट था रियाजुल जन्नत का, तो मैं इस टाइम जा रही हूँ अंदर जन्नत में। और ये जो फीलिंग थी ना, जैसे ही टाइम करीब आ रहा था ना, मेरा पौने 10 बजे का रात का टाइम था। अम्मी का एक दिन पहले का था, अम्मी का 3 थर्ड डे पे मिल गया था उनको, तो मैं वो कल चली गई थी और मैं बाहर खड़े होकर उनका वेट करती थी। तो आज मेरी बारी थी, उन्हें मैं होटल में छोड़ कर आई। मैंने कहा मैं अंदर नफिल वगैरह अदा करके तो वापस आती हूँ होटल में, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। तो फिर उसके बाद सोना ही था। सुबह फजर और तहज्जुद हम लोग मस्जिद नबवी में अदा करते थे। तो यहाँ पे जी सारे लोग अंदर जाने के लिए ना लाइन्स में खड़े हुए हैं। यहाँ पे परमिट चेक हुआ, फिर बड़ा घूम घुमा के जी अंदर लेके जाते हैं। बड़ी तरतीब से लेके जाते हैं कि थोड़े लोगों को निकाल देते हैं, फिर दूसरा बैच जाता है, बैच की सूरत में लोगों को अंदर लेके जाते हैं। ये है जी रियाजुल जन्नत। और ये मैं यहाँ पे ना, इसने जैसे ही वो हटाया ना, यहाँ पे ना वो लगाई हुई थी उन्होंने, डोरियाँ वगैरह बांधी हुई थी कि एक सीक्वेंस में लोग अंदर आए। तो जैसे ही उसने वो खोली ना, तो मैं बिल्कुल यहाँ आके खड़ी हो गई थी और मैंने बिल्कुल इसी जगह पे सारे नवाफिल अदा किए। ये है जी रियाजुल जन्नत, वो है सामने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं तो हिचकियों से रो के मैंने यहाँ पे नफिल पढ़े हैं। अच्छा, ये है मेरे रसूल, ये देखें सामने। मैंने थोड़ा ही क्लिप बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। और सेकंड थिंग ये कि ना, ये देख रही होती हैं कि किसी बंदे के बस 2 नफिल हो गए ना, तो ये उसको निकालने की करती हैं। और साथ साथ ये देखें, हाँ, निकाल भी रही हैं और साथ साथ जगह क्लोज करे जा रही हैं। लेकिन मैंने जगह चेंज करके अल्हम्दुलिल्लाह से ना 6 नफिल अदा कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह सीक्वेंस से ये लोग फिर बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से जमजम की पानी की बोतलें मिलती हैं और खजूर मिलती है चॉकलेट वाली, जो कि मुझे इस साइड पे मिल रही थी कोने में ना, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इतना। और ये गेट है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यहाँ से ये लोग जो है ना वो बाहर निकाल देते हैं। ये है गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 से बाहर निकालते हैं। और ये जो रोशन देख रहे हैं ना, लाइट है, ये गेट नंबर 1 है। और ये है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक की, ये देखें। यानी कि ये घर मुबारक था और ये है वो दरवाज़ा मुबारक जहाँ से अंदर जाते थे। ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना चीज़, मेरा डे 4 पे था अंदर का परमिट। और हमने वो जो देखी है ना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, वो हमने देखी है डे 6 पे, पूरी कैलियोग्राफी ना इसकी मदीने की, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक की। तो जब मैंने वो चीज़ देखी ना, नाउ आई रियलाइज़ मैं को मुझे दोबारा रियाजुल जन्नत में जाना है, मेरा दोबारा से परमिट लग जाए, मैंने अब दोबारा एक दफ़ा जाना है। मतलब उसमें उसमें एक-एक चीज़ इतनी डिटेल से बताई गई है। और मेरी मम्मा 7 साल पहले आई थी ना, तो वो बहुत गई हैं अंदर, उन्होंने काफ़ी टाइम अंदर स्पेंड किया, तो उन्हें एक्सपीरियंस था। मेरा परमिट सिर्फ पहली दफ़ा ही लगा और मेरा जो है, मेरा पहला एक्सपीरियंस था अंदर, और मैं मम्मा के बगैर गई थी। तो मुझे ना एकदम वो एक फीलिंग नहीं होती रोने वाली, मैं छोटे बच्चों की तरह लिटरली अंदर रोती रही हूँ, अंदर जाते हुए भी और अंदर आते हुए भी। और जब मैं वहाँ सजदे कर रही थी ना, सजदे में जाती थी तो मेरी हिचकियाँ निकल रही थी। लिटरली मेरी ये वाली फीलिंग हुई है अंदर रियाजुल जन्नत में ना। मम्मा शर्मिंदगी से और हाथों का मेरा काँपना, ये सारी मेरी फीलिंग्स हो रही थी अंदर। और मामा ने कहा जो फर्स्ट टाइम जाता है यही होता है। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। और ये हम ना सुबह ही सुबह आ जा करते थे, यानी फजर के बाद हमने सोना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब हमारी आँख खुली, हमने आ जाना यहाँ पे। फिर हम अंदर गए मस्जिद में, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया। ज़ोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना वापस होटल आ रही थी। अम्मी नहीं थी, अम्मी अंदर ही रुक गई थी। अम्मी ने कुरान पाक अपना कंप्लीट करना था। अम्मी ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कुरान पाक पढ़े हैं वहाँ पे। यहाँ पे जी मैंने ना डायनामाइट चिकन खाया है, या फिर क्या नाम था, मैं तो नाम भी भूल गई हूँ क्या खाया था मैंने। तो यहाँ पे ना, ये मैं 1-2 दिन से देख रही थी कि भाई ये इनकी ना स्पेशल लिस्ट में ना सबसे टॉप पे है। इन्होंने बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है इसका। और बड़े लोगों को मैंने ना ये चीज़ खाते हुए देखा भी। मैंने कहा आई ट्राई, मैं भी आज ट्राई कर लेती हूँ। दोपहर में, क्योंकि नाश्ता तो मैंने किया कोई नहीं था। डायरेक्ट मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि हम अंदर जब चले जाते थे ना मस्जिद नबवी में, तो हमारा दिल नहीं करता था फिर बाहर आने का। फिर अम्मी मैंने वहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड करना होता था। फिर सारी नमाज़ें वहीं पर ही अदा करनी होती। तो फिर हमने नाश्ता नहीं किया था। अम्मी ने जो है ना सुबह चाय वगैरह, और हमारे पास रूम के अंदर ना केक बिस्किट ये चीज़ें हैं, तो मम्मा ने वो ले लिया। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खाना, तो आप जाओ कुछ खाओ। तो फिर मैंने ये लिया साथ, एक जो है वो ड्रिंक ली, जो मुझे उससे नहीं मिली थी शॉप वाले से, फिर मैंने साथ वाले से ली। यहाँ पे हमारे होटल का ना कुछ ये हाल होता था, सुबह से लेके शाम तक ना यहाँ पे यही चलता रहता था, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। होटल का जो कार्ड है वो अम्मी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पे पकड़ा गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से अपना कार्ड रिसीव करती हूँ और फिर जो है मैं जाती हूँ रूम में, और आराम से बैठ के ना जन्नत की खिड़की के सामने अपना डायनामाइट चिकन खाती हूँ। इसके ना आगे कोई कोड भी था, पता नहीं 65 था कि 35 था इस डायनामाइट। तो यहाँ पे मैंने रूम आकर खोला, कोई भी नहीं था रूम में, दोनों जो है अंदर ही थे मस्जिद नबवी में। और मैंने फिर अपना जो है ना
एसी ऑन किया, बड़ी गर्मी थी। उसके बाद अच्छा ये जो चिकन था ना ये विद राइस था, प्लेटर टाइप था ये, तो मैंने सबसे छोटा वाला लिया था। मैंने कहा अगर अच्छा हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम बड़ा वाला लूँगी, लेकिन ये मेरे से अकेले से पूरा खाया कोई नहीं गया। फिर मैंने अम्मी के लिए जो है ना फ्रिज में रख के मैं चली गई थी। फिर मैंने कहा आके उनको माइक्रोवेव करके मैं दे दूँगी। ये ऊपर इनका डायनामाइट चिकन है, फिर सॉस है डायनामाइट, और नीचे जो है ना वो राइस है। इस तरह का ये कुछ था। ये जी मैंने जन्नत की खिड़की के सामने बिल्कुल बैठ कर ना ये खाया, क्योंकि मैं सब कुछ यहीं पे ही बैठ के खाती थी। चाय भी मैंने यहाँ पे बना के पी, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। साथ हमने पी थी जी पेप्सी, और ये पूरा मुझसे कंप्लीट नहीं खाया गया, लेकिन नो डाउट ये बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसको जब दोबारा भी गर्म करके खाया ना, जब भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं हुआ था, ये वाकई वर्थ इट था। ये आई थिंक मैंने 22 रियाल का लिया था प्लेटर छोटा वाला। उसके बाद हमने बाकी की अपनी नमाज़ें अदा की। ये इशा से पहले मैं होटल गई थी। फिर मैंने इशा की नमाज़ के लिए ना आना था, अम्मी को ढूंढ रही थी मैं। अम्मी गेट नंबर 13 पे बैठी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई ना तो छतरियाँ बंद हो रही थी। ये ना आज 6 दिन के बाद ना छतरियाँ यहाँ पे क्लोज़ हो रही हैं। आज हमें डे 6 हो गया था, ये डे 6 की रात है। तो उसके 6 दिन से ये छतरियाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी मदीने में। लेकिन आज मौसम बड़ा अच्छा था। अच्छा जिस दिन बारिश हुई है ना, जो मैंने आपको डे 4 में दिखाया था, उस दिन भी ये छतरियाँ बंद नहीं हुई थी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन आज बड़ा प्यारा मौसम था। मतलब आज मगरिब और इशा के दरमियान से ही मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था। इन्होंने छतरियाँ बंद कर दी थी। यहाँ पे लोग बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा एंजॉय कर रहे थे, मदीने की ठंडी हवा। इतना मज़ेदार मौसम था। यहाँ पे मैं अम्मी को सर्च कर रही थी कि अम्मी कहाँ है। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया। फिर मैं थोड़ी देर यहाँ आके खड़ी हो गई। फिर मैंने मुझे बताया कि मैं तो फ़लाँ वाले गेट पर बैठी हुई हूँ, उसके आगे। फिर मैं वहाँ चली गई। और ये फिर नेक्स्ट डे का है व्लॉग। नेक्स्ट डे जब हम उठे हैं ना, ज़ोहर हमने अदा किया है, सारी नमाज़ें हमने पढ़ी हैं, तो असर से मगरिब के दरमियान इतना मौसम जो है ना वो ऐसे क्राउडी सा हो गया था। और इतनी तेज़ आंधी चली, इतनी तेज़ आंधी चली, मिट्टियों वाली आंधी थी। मतलब लिटरली मिट्टी उड़ रही थी। तो ये मैं ना होटल के विंडो से रिकॉर्ड कर रही थी सारा। और कितना खूबसूरत मंजर है ना ये। और बिल्कुल छा गया था अंधेरा, यानी असर से पहले ही ना बिल्कुल अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे असर की अजान हो रही थी, वो इसमें आवाज़ नहीं आई क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उसकी आवाज़ नहीं आई। ये ना 3 दिन का मैंने व्लॉग इकट्ठा कर दिया। थोड़े थोड़े क्लिप बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। ज़्यादातर वक्त इबादत में ही गुजर जाता था, और डेली हमने मस्जिद कुबा जाना होता था, तो हमारा आधा दिन वहीं पे ही लग जाता था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। असर की नमाज़ की अजान हो रही थी, उसके बाद मैंने जो है शावर वगैरह लेना था, मैंने शावर लिया है। और मैं शावर लेके ना ईशा की नमाज़ के नीचे उतरी। मगरिब मैंने होटल में ही पढ़ ली थी। तो मैंने नीचे दे आके देखा कि बारिश हुई है, और मैं इतनी सरप्राइज़। मैंने कहा ये क्या हुआ है। मैं वॉशरूम में थी, नहा रही थी, और पीछे बारिश भी हो गई है। ये कब बारिश होके ख़त्म हुई है। मेरा तो सदमा ही नहीं ख़त्म हुआ ना इस चीज़ का। खैर मैंने सबसे पहले पकड़ी कैपेचिनो। मैंने कैपेचिनो हाथ में पकड़ी। मैंने अम्मी को कॉल लगाई। मैंने कहा आप किधर हैं। अम्मी ने कहा मैं बैठी हुई हूँ मस्जिद नबवी के अंदर, इस गेट के पास, तुम वहीं पे ही आ जाओ। तो इशा की नमाज़ इकट्ठे पढ़ते हैं, फिर होटल चलते हैं खाना वगैरह खा कर ना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे सदमे में ना घूमे जा रही हूँ, और मैं देखे जा रही हूँ सारा कुछ गीला है। अच्छा ये है जी मस्जिद गमामा। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, ये मुसलमानों की पहली ईदगाह हुआ करती थी। यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ा करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका नाम जो है गमामा इसलिए है कि एक दफ़ा ईद की नमाज़ हो रही थी और शदीद गर्मी थी, तो बादलों ने आकर ना सहाबा पे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया कर लिया था, जिसकी वजह से इसका नाम मस्जिद गमामा है। यहाँ लेडीज़ को अंदर नहीं जाने देते, नफिल वगैरह नहीं पढ़ने देते, बाहर से ही बस देख रहे थे सब लोग। तो रात का मंजर इसका ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि लाइटिंग बड़ी प्यारी हुई हुई है। तो यहाँ पे जी हमने अपने कैपेचिनो पकड़ी, और हम इसी गम में, और गम तो नहीं खैर, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले बारिश देख ली हुई है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे मैं अंदर आई हूँ, सारी छतरियाँ बंद, सारे फ्लोर गीले। और इतनी आंधी मैंने दिखाई थी ना कितनी तेज़ थी। तो हर तरफ यहाँ पे ना सफाई हो रही थी, यानी मशीनें चल रही हैं, सफाई हो रही है, लोग अपने आप को साफ़ करने में लगे हुए हैं जो लोग गीले हो गए थे। ये देखें शदीद वाली, मतलब तेज़ वाली बारिश मेरे से मिस हो गई, लेकिन हल्की वाली खैर अल्लाह पाक ने मुझे दिखा दी थी। मदीने की बारिश मैंने देख ली थी। और ये वाली जो है ना आंधी चली ज़रूर है, लेकिन मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं कि मैंने शावर लेने के लिए जाना और पीछे बारिश हो जानी, और मुझे पता ही नहीं चलना कि बारिश हो भी गई है। तो मैं होटल से जैसे ही नीचे उतरी हूँ, आई एम सरप्राइज्ड कि भाई बारिश हो के भी ख़त्म हो गई है, ये कब हुआ। उसके बाद जी मैंने अम्मी को ढूंढा। फिर मैंने उनको कॉल वगैरह करके हम लोग आपस में टच कर लिया करते थे कि आप किधर हैं, तो वो अंदर ही थी। यहाँ पे
इशा की नमाज़ पढ़ी हमने 13 नंबर गेट के सामने जगह मिली थी अम्मी और मुझे। उसके बाद मैं सारी रात ना यहाँ पे बैठी रहती थी बिल्कुल। ये जो वीडियो क्लिप है ना, ये मैंने इसलिए ऐड किया है। मैं जितने दिन मदीना शरीफ में रही हूँ ना, मैं पूरी रात यहाँ बैठी रहती थी। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के फिर उठ जाती थी थोड़ा सा सोने के लिए, वरना मैंने यहीं सामने बैठे रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।